आ गए, चलिए 1 सेकेंड देखिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नो वन। देखिए थोड़ा सा इस फिगर को ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम इधर करते, ज्यादा अच्छा बड़ा फिगर बना के कर देते हैं। देखिए रोटेट दिस, देखिए क्वेश्चन था 9.17। क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, छोटा सा ही ड्रॉ करते हैं, हमको बड़ा सा जाने का मतलब नहीं है, और इसका ये है, और यहाँ पे बाहर से एक मीडियम है। तो ये बोला कि ये नॉर्मल हो गया, बोला कि आई एंगल से इंसिडेंट हुआ, आई एंगल से एक लाइट इंटर किया बाहर से, एयर से, एयर में है, एयर से लाइट जो है इंटर किया। अब इंटर करने के बाद ये आई एंगल से इंटर किया, इंटर होने के अगर ये नहीं करता, अगर ये कुछ नहीं होता तो सीधे स्ट्रेट चला जाता, लेकिन ये क्या होगा, रास्ते में आ गया तो ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड क्या हुआ, आर। अब ये जा करके यहाँ पे टकरा, इस सरफेस पे जाकर के टकरा, यहाँ पे जाकर टकराया, आपको दिख रहा होगा, ये आपको ये जो है ये सरफेस पे टकराया, यहाँ पे फिर नॉर्मल खींच दीजिए। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए ये लाइट फिर से इसी मीडियम में लौट जाए, ये अगर एंगल मान लेते हैं अगर थीटा है, तो थीटा क्या होना चाहिए, बता दीजिए। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, क्यों ऐसा होता है, ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, तो यहां से हम लोग सॉल्व किए तो निकाल ले, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और ये निकाले तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68 आया था। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके थे, ये अप्रॉक्स जो आया था हमारा 59 डिग्री, देख नहीं 6/7 आया था, तो अप्रॉक्स सर। कितना आ गया था 59, मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन 59, मतलब 59 से बड़ा होगा तब जाकर के जो है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर 59 से छोटा या 59 हो जाएगा या 59 से छोटा होगा तब तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, ये हमको पता चल गया। मतलब ये हो गया कि थीटा का जो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 59 डिग्री, यस और नो। यस सर। कितना उससे बड़ा होगा, तो मतलब कह सकते हैं कि थीटा जो है 59 से 60 के बीच में होना चाहिए, 59 से 60 के बीच में। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कर रहे हैं, आपको ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिखा आप लोग को मार्कर पे ग्रीन कलर से, यस और नो। यस सर। तो देखिएगा ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि जब थीटा मिनिमम अगर वैल्यू ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आर ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, अपने आप मैक्सिमम होगा, तब तो दोनों का सम 90 होगा ना। एक का मिनिमम लेंगे तो दूसरे का, कोई 90 डिग्री फिक्स है, हमको 90 डिग्री फिक्स लाना है, एक को कम लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यस और नो, मैक्सिमम। हो जाएगा ना, यस सर। हो जाएगा। तो आर मैक्स जो हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा मिनिमम, मिनिमम वैल्यू लेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और आर मिनिमम कितना है 59, तो ये लगभग आपका हो गया 31 डिग्री। तो आर मैक्स जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 31 डिग्री, 31, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 31 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा,
तो हमको तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये जो लाइन पे जहाँ पे लाइट एंटर कर रहा है वहाँ पे स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, तो होता है क्या 1 इंटू साइन आई, यही होगा, इज इक्वल टू म्यू, इस मीडियम का कितना 1.6x इंटू साइन आर, यही होगा, यस और नो, देख लीजिए। Yes, sir. यस, तो अब देखिए इस फॉर्मूला को इधर लेके चले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, इससे हवा में नहीं समझ आएगा। तो ये आपको हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन आर, ठीक है, साइन आर, यही साइन आर, यही है ना, हाँ। अब देखिए तो पूछ रहा है रेंज हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए रेंज क्या, साइन आई का रेंज क्या होना चाहिए। तो अगर देखिएगा आर का मैक्सिमम वैल्यू कर देंगे, आर का मैक्सिमम वैल्यू कर देंगे तो आई का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ही नहीं होगा इस फॉर्मूला में। आर को अगर Yes, sir. ये वैल्यू देखे, ये वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगा, आर साइन आर मैक्सिमम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली साइन आई भी मैक्सिमम हो जाएगा। लिख सकते हैं साइन आई मैक्सिमम तभी होगा, 1.6 तो फिक्स है उसको तो मैं, तो तभी होगा जब साइन आर भी मैक्सिमम होगा, यस और नो। Yes, sir. सही बात है, मिनिमम ये वैल्यू को मिनिमम कर देंगे तो ये साइन आर का वैल्यू 0 कर देंगे, तो 0 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 इंटू सिग्मा प्लस 0, तो साइन आई भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 मतलब 0 मिनिमम, और साइन आर का वैल्यू मैक्सिमम करते जाएंगे तो साइन आई भी मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम तो लीनियर रिलेशन है, दिख रहा है, मतलब ये समझे कि ये वाला है y इज इक्वल टू एम एक्स वाला कंसेप्ट है, यही तो है, y हो गया, ये साइन आई को y मान लीजिए, 1.6 को m मान लीजिए, साइन आर को x मान लीजिए, तो x जब मैक्सिमम करेंगे तो ऑटोमेटिकली y होगा, x को 1 2 3 4 5 बढ़ते जाइए तो y भी उसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, सिंपल सा है। अब देखिए, अब साइन आर मैक्सिमम, अब साइन आर का मैक्सिमम वैल्यू हम अभी बता चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपको आर, तो साइन आर मैक्सिमम तभी होगा जब आर मैक्सिमम, देखिए आर मैक्स का वैल्यू आपको देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये लाइन में आर मैक्स कितना है, आर मैक्स कितना होना हो सकता है, जो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए टोटल इंटरनल 31 डिग्री, है ना, आर मैक्स कितना होना चाहिए 31 डिग्री, 31. 31 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन, या इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि आर मैक्स जो है वो 31 डिग्री है, तो साइन आई मैक्स जो है वो 1.6x इंटू साइन कितना हो जाएगा 31 डिग्री, और 31 डिग्री का वैल्यू बता दिए कितना हो जाएगा एग्जैक्टली, तो उसमें तो हम इसे रफ किए थे 30 डिग्री ले किए थे, अभी हम लोग कर देते हैं साइन कितना 31 डिग्री नहीं, साइन सॉरी साइन 31 तो होता है 0.51, तो 1.68 इंटू 0.515, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी ये वैल्यू आपका आ गया, ये वैल्यू आपका आ गया 1.68, 1.68 इंटू 0.86. 0.515, यही है, कितना आ गया था 0.86, 0.86. 0.8652 ये आ गया, तो आई मैक्स से क्या हो जाएगा, तो आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.8652, तो ये वैल्यू क्या होगा बता दीजिए, 60. 60 आ गया, एग्जैक्टली आ गया साइन इनवर्स, Yes, sir. मतलब sir approximate. इधर उधर आया होगा, अप्रॉक्सली आ जाता, हाँ वही आ जाएगा 0.8652, 59.9 लगभग वही आ गया, तो अप्रॉक्स जो आ गया वो 60 डिग्री हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 60 डिग्री होगा, मतलब आई का जो रेंज हो जाएगा, आई का जो रेंज हो जाएगा वो 60 से छोटा और 0 से बड़ा और 60 से छोटा के बीच में, इसी के बीच में रेंज करेगा, तब जा करके वो कंडीशन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, है ना, यही चीज, इसको देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको जाके देखिएगा, फिर से एक बार पढ़िएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, कहाँ चला गया? उसी में सर एक और क्वेश्चन है सर। इसी में क्वेश्चन है? अच्छा रुक जाइए, तो यस सर, पार्ट बी। पार्ट बी। अच्छा, पार्ट व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। अच्छा, जो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप का मतलब ये हुआ कि जो बाहर का जो 1.44 लिए हैं वो 1.44 की जगह पे क्या हो जाए, एयर हो जाए, 1। 1 हो जाए। तो ट्राई कर लीजिएगा, क्या ट्राई कीजिएगा आप लोग, इतना जो बताए ना ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट कल बता देंगे, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। बस वही आपको क्या करना है, 1.44 की जगह पे क्या लेना है, 1 लेना, मतलब वो एयर हो जाए। एक बार ट्राई कीजिएगा फिर बता देंगे। आ जाइए, इसके बाद कौन सा था क्वेश्चन, 9.8। पता नहीं 9.8 तो देखते हैं क्या है, ये तो दिए थे। 9.18 सर। हाँ 9.18। You have answered the following question. You have learned that the plane and convex mirror produce virtual image of object. ठीक है, प्लेन मिरर तो करता है वर्चुअल इमेज, और कन्वेक्स मिरर भी करता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर सम सर्कमस्टांसेस? सोचिए, हो सकता है क्या, कैन दे प्रोड्यूस यस रियल सर। इमेज अंडर सर्कमस्टांसेस? तो प्रोड्यूस तो कर सकता है जब ऑब्जेक्ट जो हो खुद वर्चुअल हो जाए। तो प्लेन मिरर का तो हमको पता है, प्लेन मिरर का तो पता है, प्लेन मिरर हमको जो खींच देंगे, ये देखिए प्लेन मिरर है, और अगर लाइट इस तरह से इंटर कर रहा है, लाइट इस तरह से इंटर कर रहा है मान लीजिए, तो पीछे इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे बनेगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब बैक होकर के यहाँ पे कट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रहेगा, कट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल। ये तो पता है, प्लेन मिरर में तो हो रहा है क्या। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में सोचिए, तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग दो केस लिए थे। एक केस था जब इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे था तो उसका जो इमेज बना था वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था, और फोकस पे बना था, उस साइड फोकस पे बना था, नहीं कन्वेक्स मिरर का ऐसा ही था। ये कन्वेक्स मिरर है और ये था, तो फोकस भी यहाँ फोकस बना। अगर मान लें लाइट जो है, अगर लाइट जो होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी से ही आए और कन्वर्ज ये आ जाए, कुछ ऊपर से शिफ्ट करता हो, देखिए तो अगर इस तरह से लाइट आए, ये आ जाए, यही केस में हो सकता है, तो हो सकता है, देखिए जो दिखा रहा है ना, ये हो रहा है, आप लोग दिख रहा है फिगर में। यस, यस सर। तो ये अगर मान लीजिए ये कहीं इधर आके कन्वर्ज करता, अगर कन्वेक्स मिरर नहीं हो तो इधर आके कन्वर्ज करता, तो इसका यू क्या हो जाएगा, यू इसका पॉजिटिव होगा, यस और नो, यस यू सर। पॉजिटिव हो जाएगा, और एफ तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एफ तो पॉजिटिव होगा। तो अगर फॉर्मूला में अगर रखेंगे, फॉर्मूला में देखिएगा जो मिरर क्या होता है, मिरर में V इज इक्वल टू यू एफ और U माइनस एफ, यू एफ। अगर मान लीजिए वैल्यू अगर हम दे दें, वैल्यू इस तरह से दे दें, ये वैल्यू मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और फोकस लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ऐसा होता कि वो 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर पे आके कन्वर्ज करता, अब फोकस लेंथ का 10, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 50, 50 बाय हो जाएगा -5, तो ये -10। तो -10 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ समझ रहे हैं, -10 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, -10 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रीजन है, ये रीजन आपका जो है ये इंसिडेंट रे के रीजन में है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये रीजन क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है
आफ्टर जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे से जो रे जाएगा वो इधर कहीं कट करेगा। देखिए तो इसका आंसर क्या दिया है, देखिए तो कुछ आंसर लिखा है। तो दोनों केस में तो हमको ये दिख रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो उसका इमेज जो है वो रियल हो सकता है। देखिए तो आंसर कुछ लिखा है। वही है सर जो आप बताएं। क्या दिया, कुछ है बहुत बड़ा लिख दिया है क्या? नो सर, वही है कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो उसका रियल इमेज बनेगा, और अपोजिट साइड पर ऑब्जेक्ट होगा तो। हाँ वही 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 कंसेप्ट है। मिरर में तो आपको प्लेन मिरर में तो आपको तो किए हुए हैं, इसमें भी वही देख लीजिए, इसमें भी हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट से आ रहा है लेकिन कुछ कन्वर्जिंग उधर मिरर के उस साइड हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो उसका इमेज रियल हो सकता है। ये चीज ठीक है। तो हम इतना पे रोक दे रहे हैं, और जो 2-3 पॉइंट्स हैं और कुछ और होगा तो देखते हैं, उसका फिर हम लोग आगे कल करेंगे। ठीक है, चलिए बंद करते हैं, है ना। चलिए हम इसको भेज देते हैं।